वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 112 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे तीन रेशो एक ही वीडियो में। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि ये तीन रेशो बहुत छोटे से रेशो हैं, इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे कोर्स में है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले जो हमारा रेशो आता है वो आता है ऑपरेटिंग रेशो। क्या होता है ऑपरेटिंग रेशो? उसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, फिर देखेंगे नेट प्रॉफिट रेशो और फाइनली नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो को पढ़ के खत्म करेंगे। सो गाइस देखो, क्या है ये, देखें ध्यान समझना। ऑपरेटिंग रेशो का मतलब कि हम जो बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हैं वो कितने इफेक्टिवली कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू प्रॉफिट, कितने इफेक्टिव चल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देख लो आप। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन, अब कैसे पता चलेगा इफेक्टिव है या नहीं है? वो पता चलेगा सेल्स से। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, यानी इसका आंसर किसमें आएगा? परसेंटेज में आएगा। आंसर किसमें आएगा? परसेंटेज में आएगा। तो क्या है भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको पता है, नेट सेल्स है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग, यहां लिखता हूं नीचे, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब भाई COGS हम सबको पता है क्या होता है, बात आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है। तो गाइस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस चलने में, बिजनेस के ऑपरेशन में ही आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन हुआ, ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्योंकि बिजनेस चल रहा है इसलिए हो रहा है डेप्रिसिएशन। और फॉर एग्जांपल मानो, हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सामान बेचने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे हो रहे हैं। वो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉइज के लिए हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग जो बिना वजह के या जिनसे बिजनेस के ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल हो सकता है? हाँ, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि भाई मैंने कोई एसेट्स बेचा, उससे प्रॉफिट हो गया, या एसेट्स बेचा उससे नुकसान हो गया। तो दीज आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमें क्या करना है? सिंपल, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब भाई नेट सेल्स कैसे निकालते हैं? सबको पता है। COGS कैसे निकालते हैं? सबको पता है, हमने देख लिया पहले, ठीक है। बात आती है भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने आपको बता दी, डायरेक्टली पता जाएगा। जो कंफ्यूजन होता है वो इन्हीं दोनों में होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो डायरेक्टली पूछे जाएंगे भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। सिंपल सा है। इसका एक क्वेश्चन कराता हूं गाइस, क्योंकि लिटरली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूले की बात है। तो आज जो सबसे पहले इसका क्वेश्चन करने वाले हैं वो होने वाला है गाइस क्वेश्चन नंबर, कौन सा करें? चलो, क्वेश्चन नंबर 112 TS डेवा 2017 एडिशन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 112 को देखो, सिंपल है, बहुत इजीली हो जाएगा। देख क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं यही लिख देता हूं गाइस, ठीक है। COGS हमें गिवन है कितना? 3 लाख। COGS है 3 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,20,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कैश सेल्स दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखी है। तो हमें पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स कितनी दे रखी है? 5,20,000 रुपए और सेल्स रिटर्न कितना दे रखा है? 20,000 रुपए। तो हमारी नेट सेल्स कितनी आ गई? 5 लाख। यही सॉल्व कर दो, देखो आगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये और ये दोनों को जोड़ा 4,20,000 रुपए डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। सिंपल, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। देखा, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। ये 1 ये 2, 42 इंटू 2 84। सिंपली, कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली होगा, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, बहुत आराम से है। कुछ नहीं है इनके रेशियोज में, बस इतना ही है, ठीक है। आपके आगे अगर आप पढ़ोगे इनके रेशियोज को, अगर क्वेश्चन करना चाहो तो बहुत आराम से हो जाएंगे, क्वेश्चन करने में कुछ भी नहीं है। बट हाँ, ये है
क्या है वो समझना, वो ये है कि भाई इश्यूज इसमें आएंगे सीओजीएस निकालने में या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने में, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो डायरेक्टली गिवन होगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट रेशो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। दीज रेशो, ये जो रेशो है ना, ये ज्यादा काम के नहीं है, बस ये इतने हैं कि हाँ यू नो व्हाट इज द रेशो, की क्या रेशो है और इससे क्या फॉर्मूला है और कैसे अप्लाई होता है, दैट्स इनफ। इस तरह इसका दिमाग काम नहीं है इन तीनों रेशोज का, इसलिए मैं इन तीनों को छोटा सा करके खत्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी बहुत रेयर केस है पूछे जाएंगे, और अगर पूछे भी जाएंगे तो डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है ये तो आपको पता है। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो तो अपन ने वो पढ़ा था पिछले साल, ट्रेडिंग और पीएनएल। ट्रेडिंग का जो आंसर आता था वो होता था ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट पे हूं, मतलब यहां वाली एक भी चीज अब तक नहीं कटी है या नहीं जुड़ी है, तो इफ आई एम ऑन ग्रॉस प्रॉफिट देन मैं क्या करूंगा, ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूंगा, माइनस कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी हमने पढ़ा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे, ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो इनकम हुई बिजनेस के चलने से वजह से, ठीक है। तो अगर आई एम ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट तो मैं क्या करूंगा, यहां वाली चीजें जोड़ दूंगा। यहां वाली चीजें कौन सी है? ऑपरेटिंग इनकम जोड़नी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटाना है। उसके बाद इफ आई एम नॉट इन ग्रॉस प्रॉफिट, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं हूं तो इफ आई एम ऑन नेट प्रॉफिट, दो ही फॉर्मूले इसके, ग्रॉस प्रॉफिट पे है तो क्योंकि मैं यहां हूं, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब यहां हूं, मुझे यहां वालों में से अपने काम की चीजें छाटनी है। सेकंड, अगर मैं हूं नेट प्रॉफिट पे, इफ आई एम ऑन नेट प्रॉफिट, यानी कि मैं कहां हूं, यहां पे। यहां आने का मतलब मैंने सब चीजें काट दी पहले से, यहां आने का मतलब सब कुछ छटपट के आ गया। अब जो चीज हमारे काम की नहीं है उसको हटा दो बस। सो हमारे काम का नहीं, क्या नहीं है, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग चाहिए, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम यहां से हटा देंगे और प्लस कर देंगे इन केस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बस छोटे से फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट पे हूं, यहां हूं, तो मुझे ऑपरेटिंग वाला ऐड कर लो और ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस माइनस कर दो। अगर मैं यहां हूं नेट प्रॉफिट पे, इसका मतलब मैंने सब कुछ हटा रखा है, तो बस काम की चीज अपने को एडजस्ट करनी है, बाकी सबको छोड़, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला देख लो, नेट प्रॉफिट रेशियो। इससे क्वेश्चन ज्यादा काम के नहीं है। इससे पहले एक चीज ध्यान रखना, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू 100। यह हमेशा याद रखना, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू 100। लास्ट देख लो, नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला सिंपल है इसका, फटाफट से खत्म कर देगा, कुछ भी नहीं है इसमें। नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बस ये तो अपना नॉर्मल नेट प्रॉफिट, ये आफ्टर टैक्स है। आफ्टर टैक्स का मतलब पहले पढ़ा था कि अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा हो तो क्या करना है, टैक्स को माइनस कर देना है। तो अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 1 लाख और टैक्स दे रखा है 10,000, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 90,000। टैक्स देने के बाद 90,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स, जो कि हमने पहले पढ़ी हुई है। सो गाइस, ये जो 3 रेशो है ये बिल्कुल बहुत मतलब सिर्फ पूछे जाते हैं, अगर पूछे गए तो एज फॉर्मूला या छोटी मोटी चीजें, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। आप चाहो तो इससे क्वेश्चन कर लेना, इन्हीं फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। इसके बाद एक रेशो और है, उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम करेंगे कैश फ्लो और जल्दी जल्दी आपका कोर्स खत्म करेंगे। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और हाँ, हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com, जिस पे जाके आप 12th की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो कीप ऑन वाचिंग।